बिल को रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो आप असेंबली में रिजेक्ट और करेंगे पूरे केंद्र सरकार को इस बिल को रिजेक्ट कर देना चाहिए। आप असेंबली में करेंगे कि नहीं? मेरा वही, जैसे आप जैसे लोग जो है ना वो टेक्निकलिटीज के अंदर देश को घुमा रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक पासा फेंका है और आपने उसको पकड़ लिया है। आज देश के अंदर जो हालात हैं उसको उसके लिए मैं काफी हद तक मीडिया को भी जिम्मेदार मानता हूं, जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को उठाया गया है। फिर मैं एक और सवाल पूछूं आपसे। जनता को पूछने दीजिए, जनता को। आपकी असेंबली अगर आप वापस आए, will you reject this citizenship bill like other states have done, like Kerala? Would you pass a similar resolution? मैंने आपको कहा कि नहीं, आप रेजोल्यूशन पास इस करेंगे? बिल की जरूरत ही नहीं है। आप रेजोल्यूशन पास करेंगे? इस बिल की जरूरत ही नहीं है और सब लोगों को मिलके, पूरे देश को मिलके इस बिल को रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो आप असेंबली में रिजेक्ट और करेंगे? पूरे केंद्र सरकार को इस बिल को रिजेक्ट कर देना चाहिए। आप असेंबली में करेंगे कि नहीं? मेरा वही, जैसे आप जैसे लोग जो है ना वो टेक्निकलिटीज के अंदर देश को घुमा रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक पासा फेंका है और आपने उसको पकड़ लिया है। आज देश के अंदर जो हालात हैं उसके लिए मैं काफी हद तक मीडिया को भी जिम्मेदार मानता हूं, जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को उठाया गया है। मुद्दा तो सीरियस है। मुद्दा सीरियस है, उसको इस तरह से हल्के में नहीं लेना चाहिए जैसे आप ले रही हैं। नहीं, मेरा अपना ये मानना है कि पूरे देश को मिलके इस बिल को रिजेक्ट कर देना चाहिए। पूरे देश को मिलके इस वक्त अपने बच्चों के रोजगार पे बात करनी चाहिए। ये क्या मतलब है कि इसको देश से निकाल दो, उसको देश से वो कर दो, जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है उसको देश से निकाल दो। कि क्या असेंबली में अगर आपका बहुमत होगा, इससे बिल रुक जाएगा? नहीं, लेकिन स्टैंड तो आप क्यों फॉर्मेलिटी में पड़ी हुई हैं? तो केरला आप क्यों नहीं सही डिबेट शुरू करती? इस देश का सही डिबेट ये नहीं है जो आप पूछ रही हैं। मेरा मकसद है कि सारा देश मिलके पहले इस बिल को समझे। इस बिल को आप लोगों ने मिलके हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना दिया है। हमने तो नहीं बनाया। ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है। इस बिल के तहत हिंदू भी बाहर जाएंगे, मुसलमान भी बाहर जाएंगे। ये समझ लेना सारे जने। जिसको गलत फहमी है ना, मैं कई लोगों से बात करता हूं, कहते हैं नहीं जी हिंदू नहीं। उस बिल में लिखा हुआ है पाकिस्तान से जो हिंदू आएगा वो केवल इस देश के अंदर रहेगा। बाकी जिस हिंदू के पास यहाँ जितने बैठे हैं सारे जने प्रमाण पत्र ले लेना और अपने माँ बाप का भी जुगाड़ लेना, नहीं तो सबकी तैयारी कर रखी है। तो अब ये कह रही है असेंबली में पास करोगे। अरे असेंबली में 20 बार पास कर देंगे, उससे होता हो तो बताओ। पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा। केरला की असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया है। कानून आपसे पूछ रही हूँ, केरला ने जो किया वो करने दो उनको। तो आप उससे क्या लेना देना है? हाँ। पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा। आप टीवी में सही चीजें दिखाना चालू कीजिए। सिंबॉलिक मैसेज। आप टीवी में सही चीजें दिखाना चालू कीजिए। सही चीजें दिखाएंगे, देश आगे बढ़ेगा। आज मीडिया हमारा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, जो कि समस्या की हमारी देश की असली ताकत जनता है। अगर आप कह रहे हैं कि हम लोग मीडिया में प्रॉब्लम है और एनडीटीवी प्रॉब्लम है, तो हम ठीक काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल एक आखिरी सवाल ले सकते हैं हम? पूछ लीजिए जिसके पास माइक है। हेलो सर एक मिनट मैडम एक मिनट मैडम, इधर नीचे कोने पे राइट हैंड साइड। मैडम, मेरा नाम सुमित दीक्षित है, मैं पटपड़गंज विधानसभा से हूँ। सर ये नंबर चालू है। सर एक सवाल है आपसे भी और सर आपसे भी। मेरा वोट सेफ रहेगा इस बार, क्योंकि हमने डोर टू डोर किया है। सब लोग बोलते हैं भैया 70 पार जाएगा, लेकिन ईवीएम चेक कराना। दूसरा सवाल, मैडम मीडिया सब पे बात कर रहा है, एनआरसी सब कुछ। मैडम प्याज का मुद्दा उठाओ, 140 चल रहा है। मिडिल क्लास फैमिली में प्याज का मुद्दा ऐसा है, प्याज बंद हो गया है। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाओ, बोलता है 1 किलो प्याज ले आना, सेब लाने की जरूरत नहीं है। दूसरा
एक मिनट। दूसरा, आपने जो बिजली फ्री करी ना सर, लास्ट हम ऑडिटोरियम में देख रहे थे, आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि 5 साल हम बिजली अगले 5 साल भी फ्री रखेंगे। हाँ, ये मैं क्लियर कर दूं। सर मैं कह रहा हूं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। थोड़ा सा पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री भी बोले, वहां से इस तरह फोन करते हैं कि कुछ हवा उधर भी चलाओ, बिजली फ्री कराओ। थैंक यू सर। बहुत अच्छे। एक चीज मैं साफ कर दूं, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि जी चुनाव के बाद भी ये बिजली, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फ्री और महिलाओं का सफर फ्री रहेगा कि नहीं रहेगा, है ये मन में? तो उन्होंने, दूसरी पार्टी वालों ने तो कह दिया कि हाँ, एक मिनट, इन्हें पहले जवाब तो देने दीजिए, इन्हें जवाब देने दीजिए पहले प्लीज। हाँ, तो दूसरी पार्टी वालों ने तो क्लियर कर दिया कि अगर उनकी सरकार आई तो ये फ्री बिजली भी बंद करेंगे और फ्री महिलाओं का सफर भी बंद करेंगे। तो आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो अगले 5 साल तक आपकी बिजली भी फ्री रहेगी और महिलाओं का सफर भी फ्री रहेगा। थैंक यू वेरी मच अरविंद केजरीवाल जी। आपके अभी रिपोर्ट कार्ड और कुछ टाउन हॉल और भी जारी रहेंगे, बट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आप सबका